हेलो बच्चों, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल V. द एनर्जी stored in the capacitor is E1. The capacitor is now connected to another uncharged identical capacitor in parallel combination. The energy stored in the combination is E2. The ratio of E2 to E1 है ना। रेशियो पूछा जा रहा है बच्चों आपसे। यहाँ पर देखिए, बोला गया आपसे यहाँ पर कि कैपेसिटेंस यहाँ पर 2 फेराड है। ओके, तो जब एक 2 फेराड का कैपेसिटेंस है तब इसको चार्ज किया गया V वोल्ट से। ओके, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का एनर्जी जो स्टोर करेगा वो कितना होगा, हाफ C V स्क्वायर। इसको आप C लास्ट में पुट कर दीजिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब बोला गया जब इसको चार्ज कर दिया गया तो देखिए इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा बच्चों CV। ठीक है, CV। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर हम लोग इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे एंड नथिंग इज मेंशन, देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। एंड आइडेंटिकल अब इस पे चार्ज तो CV है ना, बट इस वाले पे चार्ज, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर चार्ज CV है पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव, बट इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं क्योंकि इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, सेकेंड वाले कैपेसिटर पे 0 है। तो उस केस में आपको जब कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा यहाँ पर, तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग इनिशियल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन दिस टू। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको पूरा एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता है बच्चों यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप इस कैपेसिटर को, मैं दिखा रहा हूँ, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज किया इसको, और इसको चार्ज करके और फिर क्या किया आपने, एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर मतलब इस पर जो इनिशियल चार्ज था वो 0 था क्योंकि पोटेंशियल 0 है, तो आपने इसको चार्ज किया, कितना चार्ज दिया CV, और उसको उठा के इससे इसके साथ कनेक्ट कर दिया। आपने कनेक्ट करके स्विच को क्लोज कर दिया। तो स्विच को क्लोज करते ही देखिए ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है ना, कैपेसिटर मतलब कंडक्टर है यहाँ पर। तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, और ये चार्ज का फ्लो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और ये चार्ज का फ्लो तब तक चलते रहेगा, ठीक है, जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और चार्ज का फ्लो स्टार्ट क्यों होगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल V है, जबकि इसके पास क्या है बच्चों, पोटेंशियल 0 है, अनचार्ज है ना, 0 पोटेंशियल है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट होगा, और चार्ज का ट्रांसफर तब तक चलते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम हो नहीं जाए। तो यहाँ पे CV प्लस 0 इज इक्वल टू, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल दोनों सेम आएगा, क्योंकि जब तक चार्ज का ट्रांसफर तभी तक होते रहेगा ना जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आप यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो V डैश मिलेगा, दैट इज जो कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, वो V/2 होगा, मतलब इनिशियल का आधा होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों कैपेसिटर पे तो फाइनल पोटेंशियल हो गया ना कि V/2 हो गया। तो देखिए कि ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये दूसरा वाला कितना करेगा, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। तो पूरे कॉम्बिनेशन का देखेंगे तो हाफ इंटू C इंटू V/2 होल स्क्वायर, हाफ इंटू C इंटू V/2 होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 8 प्लस CV स्क्वायर बाई 8, दैट इज CV स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, दोनों का मतलब रेशियो लीजिए, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं कि इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो लीजिए। ठीक है, तो CV स्क्वायर बाई 2 अपॉन CV स्क्वायर बाई 8, CV स्क्वायर बाई 8। ओके, तो यहाँ पर जब बच्चों आप लेंगे तो ये, एक मिनट, ये CV स्क्वायर बाई 8 नहीं, अपने पास है CV स्क्वायर बाई 4, फाइनल 4 आया है ना। ठीक है, तो CV स्क्वायर कैंसिल। ओके, तो ये 4/2 आ जाएगा, दैट इज़ 2:1। बट हम लोगों से पूछा है फाइनल अपॉन इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर।